परोपकार तो अच्छा होता है, परोपकार हो या उपकार, ये किया हुआ अच्छा होता है। लेकिन जब हम परोपकार या उपकार जब किसी लालच में या किसी चीज को पाने की आशा में करते हैं तो उसका परिणाम निसंदेह अच्छा नहीं होता। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को और बेल आइकॉन दबाइए ऑल वाले पर, ताकि ऐसे ही और भी अच्छे अच्छे वीडियोस जो कि इस चैनल पे अवेलेबल हैं आप उनको देख पाएँ और ज्ञान की वर्धक की जो बातें हैं आपको भी वो सब सुनने को मिले। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को या इस चैनल को शेयर करिए, जो भी आपको पसंद आता है उसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स में, और लाइक के साथ में शेयरिंग के साथ में कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। आपके कमेंट रिव्यू बहुत वैल्यूएबल है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आग्रह करता हूं कि घर से बाहर ना निकलें, क्योंकि जैसा कि देख रहे हैं कोरोना के केसेस जो हैं काफ़ी तेज गति से बढ़ रहे हैं। ये आपके लिए भी अच्छा नहीं है और समाज के लिए भी अच्छा नहीं है। तो घर में रहें, बिना ज़रूरत के बाहर ना निकलें और जो भी गवर्नमेंट का अपील है उसको ध्यान दें। चलिए जो वीडियो है उसको शुरू करते हैं। हमने अपने बड़े लोगों से, अपने गुरु से जिंदगी में यही सुना है कि परोपकार का जब भी आपको मौका मिले तो पीछे मत रहो। जब भी आप परोपकार या उपकार करते हैं तो आपको, आपके आत्मा को बहुत शांति मिलती है। लेकिन क्या यह सही है? हर परिस्थिति में क्या यह सही हो सकता है? गीता का एक ज्ञान है कि परोपकार भी हर परिस्थितियों में आपको अलग अलग परिणाम दे सकती है। तो आपको ये समझना है कि आखिर ऐसा क्यों गीता में कहा गया है। लेकिन उसको मैं एक कहानी के माध्यम से समझाने की कोशिश करूंगा, जिससे कि आपको आसानी से समझ में आए। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले मैं आपसे जरूर बोलूंगा कि आप पूरी कहानी को शुरू से अंत तक बिना स्किप किए हुए देखें। अन्यथा क्या होगा कि जो वीडियो का जो सार है या कहानी का जो सार है, जो आत्मा है, उससे आप पहुंच पाएगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक जंगल में एक शेरनी अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। अब एक दिन शेर के बच्चों को बहुत भूख लग गया, और माँ तो माँ होती है, उसको आजू बाजू में कहीं खाना नहीं दिखा तो वो खाने की तलाश में निकल पड़ी। अपने दोनों बच्चों को समझाया और एक कोने में बैठाया और जंगल में निकल गई। ढूंढते ढूंढते भोजन की तलाश उसको इतनी दूर लेके चली आई जहां से बहुत देर हो गया। अब इधर जो शेरनी के बच्चे थे वो दोनों भूख के मारे रोने बिलखने लगे। अच्छा, ये सारा दृश्य जो है एक बंदरिया बैठी थी पेड़ पे, उसने देखा। अब उस बंदरिया को बहुत ही दर्द हुआ, या उसको ऐसा लगा कि उसका जो शेर के बच्चे हैं उसका ख्याल रखना चाहिए। ये सोचकर बंदरिया पेड़ से नीचे आई। उसने जो है शेर के बच्चे को दूध पिलाया, और जब उनका भूख शांत हो गया तो शेर के बच्चे खेलने लगे, तो उनके साथ वो खेलने लगे। ये खेल उसका चल ही रहा था शेर के बच्चों के साथ कि इतने में शेरनी वापस आ गई। शेरनी ने देखा कि मेरे बच्चों के साथ बंदरिया खेल रही है, तो वो उसके तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ी। जब उसके बच्चों ने देखा कि अरे यार, मेरी माँ तो बंदरिया को मार देगी, तो दोनों बच्चे चिल्लाए कि माँ आप
चले गए थे तो ये बंदरिया ने हमें दूध पिलाया और इन्होंने हमारी सेवा की, हमारे साथ खेले और हमारा बहुत ही ध्यान रखा। ये सुनकर शेरनी को बड़ा ग्लानि हुआ और उसने माफ़ी मांगा बंदरिया से, और बंदरिया उसके बाद पेड़ पे चली गई। ये बात जब पूरे जंगल में फैली तो लोगों को लगा यार एक बंदरिया को अगर शेर ने छोड़ दिया तो बड़ी बात है। अब ये क्या हुआ कि जब भी शेरनी कहीं निकलती तो बंदरिया को अपने पीठ पे बैठा के और चलती। अब शेरनी के पीठ पे बंदरिया को बैठना मतलब उसका एक अलग शोहरत हो गया, इज्जत हो गया, और पूरे जंगल में उसको लोग इज्जत करने लगे और लोग आदर भाव से बंदरिया को देखने लगे, लोग उसकी बात सुनने लगे क्योंकि शेरनी का हाथ था उसके ऊपर। एक उसी पेड़ के ऊपर जहां पे बंदरिया रहती मतलब खेल रही थी और जहां पे शेर के बच्चे नीचे थे, एक गिद्ध था। उसने भी सारा दृश्य शुरू से अंत तक देखा था। मैं घटना है, उसको भी लगा यार मैं भी ऐसा कर लूं उपकार तो मेरा भी इज्जत बढ़ जाएगा और मुझे भी सारे लोग इज्जत करने लगेंगे और पूरे जंगल में मेरे को भी लोग पूजने लगेंगे जैसे बंदरिया की इज्जत हो गई है। तो ये सोच के अब गिद्ध जो है तलाश में रहता था कि जब भी कोई मौका मेरे को मिलेगा मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं जरूर कोई उपकार करूंगा। एक बार की बात है, अचानक उसने देखा कि एक चूहा जो है कीचड़ में डूबता जा रहा है, धंसता जा रहा है। वो उसने छलांग लगाया और गिद्ध ने उस चूहे को वो कीचड़ से निकालकर अपने पंखों में समेटकर उड़ गई। उड़ के एक जगह लेके आई, लेकिन चूंकि चूहा जो है बहुत देर से कीचड़ में फंसा हुआ था तो उसको ठंड लग रहा था, ठंड से कांप रहा था चूहा। तो गिद्ध ने क्या किया, अपने पंखुड़िए के बीच में उसको छुपा लिया कि थोड़ी उसकी गर्मी मिले तो उसकी तबीयत ठीक हो। अंदर ही अंदर गिद्ध को ये करते हुए बहुत ही एक अलग तरह का खुशी और जो बोलते हैं ना अहंकार, वो महसूस हो रहा कि अब मेरे को भी लोग इज्जत करेंगे, मेरी भी लोग सुनेंगे। एक आदमी की अहंकार होता है वो छुपा रहता है, जैसे कोई छाता लेके जा रहा है और वो स्लिप कर गया तो उस समय आप सोच के उसका हेल्प नहीं करते कि वो बंदा को मैं हेल्प करूंगा तो मुझे थैंक यू बोलेगा या कुछ भी बोलेगा। लेकिन अगर वो बंदे को आपने हेल्प किया, फिसलने के टाइम पे आपने सहारा दिया और वो बंदा जब सहारे के बाद वो उठ खड़ा हुआ और चला जाता है आपको बिना थैंक यू बोले हुए, आप 1 मिनट को सोचिएगा आपको कैसा लगा। आप जरूर सोचेंगे अरे यार मैंने इसका हेल्प भी किया, इसने थैंक यू भी नहीं बोला, थैंक यू बोलना चाहिए था इसको। आपके अहंकार को चोट मिली, ये भी एक अहंकार है जो आपके पीछे छुपी रहती है। अहंकार मौका ढूंढता है बाहर निकलने का, हम उसको समझ नहीं पाते। ऐसे ही हुआ उस गिद्ध के साथ। तो गिद्ध को ये मन में ख्याली पुलाव आ रही थी कि मतलब कल से क्या होने वाला है, कल से कैसे लोग इज्जत करेंगे। जब काफी देर हो गया तभी अचानक उधर से कुछ जंगली कुत्ते दौड़े। जब जंगली कुत्ते दौड़े तो गिद्ध ने अपनी जान बचाने के लिए उड़ने का प्रयास किया, लेकिन वो उड़ नहीं पाया। क्यों? क्योंकि जो चूहा था वो पंखों के बीच में छुपे छुपे उसके पंखों को कुतर दिया था। अब ना उड़ पाने की वजह से गिद्ध पे जो कुत्ते थे हमला कर दिए और गिद्ध जो है लहूलुहान हो गया। तो जब लहूलुहान स्थिति में फंसा हुआ था गिद्ध, तभी वहां से देखा कि वो बंदरिया उतर के पेड़ से नीचे आई
उसने बताया तुम्हारा ऐसा हाल क्यों है? तो गिद्ध ने बोला कि मैं तो उपकार ही की थी, और जो चूहा था उसके साथ ऐसा हुआ था, मैंने उसको बचा के ऐसा किया, उसने मेरा पूरा कुतर डाला। तो बंदरिया ने बोला, देखो तुमने उपकार किया तो तुमको सजा मिला, अब मैंने उपकार किया तो मेरे को शोहरत मिला। हम दोनों ने उपकार किया। अब ये उपकार आपने किस पे किया, ये इस पे निर्भर करता है। किसी ऐसे व्यक्ति पर जिसकी नियत ही चोरी का हो, लूट खसोट का हो, उस पे उपकार करेंगे। जैसे बोलते हैं ना, सांप को दूध पिलाएंगे तो जहर ही उगलेगा, वैसे ही ये कहानी हमको सिखाती है कि लालच में किया गया कोई भी कार्य हमको उसका रिजल्ट अच्छा नहीं देता। आप पहले से ही सोच के बैठे होते हैं कि मैं अगर ये काम कर लूंगा तो मुझे ये फायदा होगा, मैं इस बंदे का इतना सेवा करूंगा तो मुझे ये मेवा मिलेगा। और पता चला कि आपने सेवा तो मेवा पाने के लिए किया, आपको कुछ नहीं मिला। और अक्सर ऐसा होता है कि जब भी हम लालच के में पड़कर और ऐसा कोई कार्य करते हैं या ऐसा कोई प्रयोग करने की कोशिश करते हैं तो हमें उसका उस तरीके से फल नहीं मिलता, और अगर फल भी मिलता है तो हम संतुष्ट नहीं हो पाते। क्योंकि हम जब भी लालच के द्वारा निर्धारित होकर कोई कार्य करते हैं या कोई अच्छा कार्य करने की कोशिश करते हैं लालच की वजह से, तो हमारी जो आशा होती है बहुत ज्यादा होती है, जो हमारा रिजल्ट उसको फुलफिल नहीं कर पाता। मतलब हमारा जो फल हमको मिलता है वो हमारे आशा के अनुरूप नहीं होता, क्योंकि हमारी आशा ही बड़ी होती है। तो कोई भी कार्य जब आप लालच से होकर प्रेरित होकर करते हैं तो वो आपके लिए सही नहीं हो। आप कार्य वो करो जो आपको अच्छा लगे, आपके हृदय को अच्छा लगे, आपको सुकून दे, तब आपका फल भी आपको नहीं मिलेगा ना, क्योंकि आपके फल के विषय में सोचकर आपने कोई कार्य नहीं किया, कोई उपकार नहीं किया। तो अगर आपको कोई परिणाम गलत भी मिलेगा तो आपको कम से कम दुख तो नहीं होगा। तो ये मेरा कहना था। अच्छा है कि ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। लालच बुरी बला है, ये जरूर समझें। फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ। तब तक के लिए हमें आज्ञा दें।